बृहस्पति जी महाराज सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इन दिनों में मांस मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन न करें। ऐसा कहा गया। लहसुनम ग्रजनम च पलांडुम पिंड मूलकम करमबंधान चान्यानी हीनानी रसगंध। रसहीन चीजें हैं जिनमें दुर्गंध आती है। लहसुन प्याज, यहाँ तक श्राद्ध में गाजर को भी मना किया। ग्रजनम चैव पलांडुम। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अदरक, गाजर, मूली श्राद्ध में इनको मना किया गया। श्राद्ध कर्मणि वर्जानी कारणम चात्र वक्षते। तो यह वर्जित है, इसमें मना कर दिया गया। फिर कहा श्राद्ध कर्मणि वर्जानी याश नार्यो रेश्वरा। ऋतुकाल में यदि नारी है उसको श्राद्ध के समय में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो पूज्य लोगों के सन्मुख देवी देवताओं के सामने बिल्कुल भी चल करके ना आवे, ऐसा भी वर्णन किया गया। ये बात कही गई। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या वैश्याल शिव सर्वसः, चारों वर्णों के लोग श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध तो चारों वर्णों के लोगों के यहाँ ही होना चाहिए। इसमें लिखा है कि इन श्राद्ध के 16 दिन में कोई स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को विवस्त्र देख लेते हैं, उनके पुरखे असंतुष्ट होकर के वापस चले जाते हैं और वो इतने रूठ जाते हैं कि बेल बांध देते हैं परिवार के लोगों के। इसलिए श्राद्ध के 16 दिनों में सांसारिक कृत्यों से भी दूर रहने के लिए भगवान व्यास ने वर्णन किया। स्पष्ट इसमें लिखा है, क्या लिखा? नग्नादीन भगवन सम्यक माध्यम पर प्रक्षता। विवस्त्र, नग्ना यानी विवस्त्र, यदि कोई स्त्री पुरुष किसी को देख लेते हैं तो ये धर्मम नानुवर्तन्ते तवई नग्नादयो जनः। उनके पुण्य तो क्षीण हो ही जाते हैं, लेकिन कहा गया है उनके पुरखे भी रुष्ट होकर के चले जाते हैं। वह उस परिवार के श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते। जो लोग विवस्त्र होकर के स्नान करते हैं, स्नान की बड़ी महिमा है। जो लोग विवस्त्र होकर के स्नान करते हैं, देह पर वस्त्र नहीं होता, इन 16 दिनों में यह गलती करने वाले लोग, उनके भी पुरखे अतृप्त होकर के वापस चले जाते हैं। नहाना और स्नान दोनों में अंतर है। नहाना तो शरीर को ठंडा करने के लिए, मैल कुचैल निकालने के लिए नहाना होता है, लेकिन जो स्नान शब्द है, स्नान में तो 3.5 करोड़ रोमों में जल पहुंचता हुआ पूरे अंतःकरण को पवित्र कर देता है। ठीक से यदि स्नान किया जावे तो 3.5 करोड़ भगवान के नाम लेने का फल मिल जाता है स्नान करने से। 3.5 करोड़। अब बात को थोड़ा ठीक से सुन लें, भजन दे के तो कुछ अद्भुत बात लगेगी, नहीं तो गर्मी में पसीना बहा के चले जाना। फिर क्या नहाने में और स्नान में क्या अंतर है, अब आप सुनेंगे। और एक बात मैं बोलते बोलते बोल गया हूं, यदि आप नित्य का ठीक से स्नान करते हैं तो आपको 3.5 करोड़ भगवान के नाम लेने का फल प्राप्त होता है। कैसे, अब सुने। एक बार सत्यभामा ने माता रुक्मिणी को कहा कि ये बार बार द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। सत्यभामा ने कृष्ण के ऊपर संशय किया कि हर महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, और ये द्रौपदी के घर जाते हैं। सुनिए, ये कथाएं नहीं सुनी होंगी आपने। ये द्रौपदी के घर जाते हैं, कोई कारण है, इसका पता लगाया जाए। सत्यभामा ने ऐसा रुक्मिणी को कहा। रुक्मिणी ने कहा, तू बिल्कुल पगली है। अपने नाथ के ऊपर, स्वामी के ऊपर, अपने पति के ऊपर यदि तुम्हारी तरह कोई नारी संशय करे तो अगले जन्म में वो चांडालिनी बन जाती है। ये तुम गलती क्यों कर रहे हो? अपना पति तो बहुत अच्छा है, द्वारका के राजा हैं। तो सत्यभामा ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई न कोई बात है, कोई कारण है,
वो कारण भी सत्यभामा ने कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ लिया। भगवान भांप गए, समझ गए। तो वो दोनों बातें कर रही थी, तो इतने में कृष्ण आए। कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी थोड़ा मेरी जल्दी से तैयारी करना, मुझे द्रौपदी के यहाँ जाना है। कृष्ण ऐसा तो देवता ही नहीं है, ऐसे आनंद की बात है, इसका तो भगत ही बन जाना बहुत बड़ी बात है। हवा नहीं आ रही है। तो वो आपस में बातें कर रही थी कि हमें गड़बड़ लगता है कि ये द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं। और कृष्ण ने कितनी दूर से वो बात भांप ली और अचानक अंदर प्रवेश किया घर में और कहा, रुक्मिणी थोड़ा जल्दी तैयारी करना, मुझे द्रौपदी के घर जाना है। और ये कहकर भगवान एक कमरे में घुस गए। सत्यभामा ने कहा, देखो मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है, अभी भी द्रौपदी के घर जाने की बात कर रहे हैं। वो कहने लगी रुक्मिणी को। इतने में भगवान कमरे से निकल करके आए और आके बोले, सत्यभामा तुम्हें भी मेरे साथ चलना हो तो तैयारी करो। ये बोला। सत्यभामा ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं चलूंगी। देखूं तो सही प्रत्यक्ष रूप से कि ये बात क्या है। तब रुक्मिणी ने, वो सत्यभामा ने रुक्मिणी को कहा, जी तुम भी चलो, फिर हम दोनों मिलकर के बताएंगे ना इनको, तुम भी चलो। सो दोनों देवियों ने तैयारी करी और वो माता रुक्मिणी के घर हस्तिनापुर पहुंचना हो गया। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। रुक्मिणी जी, वो द्रौपदी जी उस समय अपने केसों को संभाल रही थी, अपनी छुट्टियां कर रही थी, क्योंकि नारी के खुले केस ठीक रहते नहीं है, तो वो छुट्टियां वगैरह चुटीला कर रही थी। इतने में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्णा, द्रौपदी को वो कृष्ण ही बोलते थे। उन्होंने कहा, भैया मैं अभी आ रही हूं, थोड़ा मैं चुटीला कर रही हूं, केस संभाल रही हूं, मैं आती हूं। भगवान ने कहा, तेरी दो भाभी हैं, तुझे खुद चोटी करने की जरूरत क्या है, ये दोनों मेरे संग आई हैं, ये करेंगी तेरी चोटी। और भगवान ने सत्यभामा को कहा कि तुम द्रौपदी के केसों में तेल लगाओ, और रुक्मिणी को कहा कि तुम कंघी करो। कृष्ण की कथाएं बड़ी अद्भुत हैं, आनंद दिल को छू लेने वाली कथा है। सत्यभामा ने सोचा कि इसको अपने केसों का घमंड है, ऐसी मालिश करूंगी कि इसको खुरमुंडी करके छोड़ूंगी, इसकी गंजी चांद कर दूंगी। उसने, सत्यभामा ने सोचा। रुक्मिणी के मन में तो ऐसा कुछ था नहीं, और उसने सिर के ऊपर तेल डाला और उसने बालों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे पहला केस तोड़ा तो उसमें से आवाज आई, हाय कृष्णा, हाय कृष्णा। उसमें से आवाज आई, हरे कृष्णा। कृष्ण, द्रौपदी के केस में से कृष्ण की आवाज आई। फिर उसने दूसरा केस तोड़ा तो द्रौपदी के केस में से फिर आवाज आई, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। फिर उसने बाल तोड़ा, उसमें से आवाज आई, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। पागल सी हो गई सत्यभामा। सत्यभामा ने हर बाल तोड़ा तो उसमें से कृष्ण की आवाज आई, मेरे कृष्णा। अब सत्यभामा रुक्मिणी को पूछने लगी, ये पहली बार देखा जा रहा है, मैं बाल तोड़ती हूं और इसमें से आवाज आती है, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। इसका मतलब क्या है? रुक्मिणी ने कहा कि इसका तो अर्थ मैं भी नहीं जानती। इतने में कृष्ण आ गए, कहा, तुम थोड़े ही इसका अर्थ जानोगी, अर्थ तो मैं बताऊंगा कि द्रौपदी के केस में से आवाज क्यों आती है, मेरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि दुनिया में ये वो पवित्र नारी है, जिस समय ये नहाती नहीं है, स्नान करती है, और जितनी देर तक ये स्नान करती है, इसकी जिह्वा से मेरा नाम निकलता है, और वो जल के सहारे मेरा नाम इसके 3.5 करोड़ रोमों में अंदर प्रवेश करता है। इसके हर रोम में से आवाज आती है, मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा। दोनों देवी कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और सत्यभामा ने अपनी बहुत गलती का एहसास किया। सत्यभामा ने आज दोनों हाथ उठा करके कहा, जो हमारी दीदी द्रौपदी की सहित स्नान करते समय हमारे प्रभु का नाम लेगी, कोई भी लेंगे या लेंगे, उनको हर रोज 3.5 करोड़ जप करने का सौभाग्य फल प्राप्त होगा। उस दिन से प्रत्येक दिन स्नान में सत्यभामा रुक्मिणी भगवान कृष्ण का नाम लेके स्नान करती हैं।
ये बात हमारे और आपके लिए। आज की कथा सुनकर एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन स्नान के समय पर आप भगवान का नाम न लें। ये मैं एक दिव्य मंच से निवेदन कर रहा हूं, जो स्नान के समय में नित्य भगवान का नाम लेते हैं उन्हें प्रत्येक दिन भगवान के 3.5 करोड़ नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है।